नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 के खास कार्यक्रम ओपिनियन पोल में। आज आपको बताएंगे महेंद्रगढ़ हलके की जनता की पहली पसंद कौन सा नेता, कौन सी पार्टी बनी हुई है। कहीं ना कहीं हमारा जो ऑनलाइन सर्वे चला, जो ओपिनियन पोल चला, उसका रिजल्ट सामने आ चुका है। आपको बारी बारी बताएंगे कि कौन से नेता को कितने % लोग चाहते हैं कि वो महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधित्व करें, और कहीं ना कहीं इस ओपिनियन पोल में वर्तमान समय तक कौन सा नेता जनता की पहली पसंद है, किस नेता को जनता अपने प्रतिनिधि के तौर पर फिलहाल देख रही है। आपको बताते चले कि हमारे इस ओपिनियन पोल में, इस सर्वे के अंदर लगभग 18,500 लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई, तो वहीं हजारों लोगों ने वोट भी किया। तो इसके अलावा 500 से अधिक लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भी रखी हैं। तो मैं आपको बताते चले कि हजारों वोटों के बीच कहीं ना कहीं रावदान सिंह आज के दिन वर्तमान समय में महेंद्रगढ़ हलके की जनता की पहली पसंद बने हुए। रावदान सिंह जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, कांग्रेस के भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी रहे, तो ऐसे में कहीं ना कहीं रावदान सिंह की लोकप्रियता फिलहाल पूरे भिवानी और महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के अंदर बढ़ी है। हालांकि इस ओपिनियन पोल में विशेष बात यह देखने को मिली कि जो रावदान सिंह है, उनके महेंद्रगढ़ के अलावा अन्य हलकों से भी, यानी कि जो भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र है उसमें जो सभी हलके पड़ते हैं, अन्य हलकों से भी जनता ने वोट देकर रावदान सिंह को आगे निकाला है। इसके बाद अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर सुरेंद्र कौशिक ने मोर्चा मार लिया, यानी कि सुरेंद्र कौशिक वो नेता जो पूर्व में जिला प्रमुख रह चुके हैं। हालांकि इसके बाद लगातार चुनाव में अपनी भागीदारी और सक्रियता निभाते रहे हैं, और कहीं ना कहीं रावदान सिंह के बाद दूसरा नंबर सुरेंद्र कौशिक का आता है। सुरेंद्र कौशिक जिन्होंने पीछे भी विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन 5 से 6 हजार वोटों के बीच उन्होंने मत प्राप्त भी किए, लेकिन इस बार इनेलो प्लस बीएसपी गठबंधन से चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। सुरेंद्र कौशिक वो नेता है जिनकी टिकट इनेलो ने सबसे पहले घोषित कर दी थी, यानी कि शुरुआती 5 टिकटें जिन नेताओं की घोषित की गई इनेलो की तरफ से, उनमें सुरेंद्र कौशिक का नाम भी शामिल है। तो यह कहा जा सकता है कि सुरेंद्र कौशिक जो कि इनेलो प्लस बीएसपी गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्रगढ़ से हैं, उनको 14% लोगों ने वोट देकर दूसरा स्थान दिया है, और कहीं ना कहीं रावदान सिंह के बाद सुरेंद्र कौशिक आज के दिन दूसरी पसंद, सेकंड ऑप्शन जो है जनता के लिए बने हुए हैं। वहीं तीसरे नंबर की अगर बात की जाए तो यहां पर नाम आता है संदीप एसडीएम का, यानी कि संदीप सिंह जो पूर्व में डीसी तक रह चुके हैं। डीसी से रिजाइन करके उन्होंने चुनाव लड़ा, और चुनाव में पिछली बार भी उन्होंने 3rd पोजीशन प्राप्त की थी, और हमारे इस ओपिनियन पोल के अंदर भी जो परिणाम सामने आए हैं उसमें 12% वोटों के साथ संदीप एसडीएम तीसरे नंबर पर है। हालांकि विशेष बात यह है कि जो सुरेंद्र कौशिक मतों में कहीं ना कहीं संदीप एसडीएम से पिछड़ गए थे, उन्होंने ओपिनियन पोल में आज के दिन संदीप एसडीएम को पीछे छोड़ दिया है। 2% वोटों के साथ संदीप एसडीएम सुरेंद्र कौशिक से पिछड़ चुके हैं। हालांकि चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो प्रोफेसर रामविलास शर्मा का नाम आता है, जो कि भाजपा के सीनियर लीडर हैं। सबसे पुराने नेताओं में रामविलास शर्मा का नाम गिना जाता है। हालांकि चर्चाएं चल रही कि रामविलास शर्मा को बीजेपी फिलहाल राज्यसभा सांसद के तौर पर आगे भेज सकती है, राज्यसभा का प्रत्याशी बनाकर भेज सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रोफेसर रामविलास शर्मा जो कि पूर्व में शिक्षा मंत्री रह चुके, और जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय सीएम के दावेदार के रूप में भी प्रोफेसर रामविलास शर्मा को देखा जा रहा था। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि सीएम तक के दावेदार तो रहे हैं, तो साथ ही मंत्री भी रह चुके, और 5 टर्म के विधायक यानी कि 5 बार विधायक भी महेंद्रगढ़ से रह चुके हैं। लेकिन वर्तमान समय में कहना कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा हमारे इस ओपिनियन पोल के परिणाम के अनुसार 11% वोटों के साथ चौथे नंबर पर हैं। तो वहीं इसके बाद बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी बलवान फौजी, जिन्होंने 2019 में इनेलो पार्टी से लोकसभा का चुनाव लड़ा भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, लेकिन उस समय उनको बहुत कम यानी कि नाम मात्र के वोट जरूर मिले, लेकिन आज के दिन वो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर महेंद्रगढ़ हलके में सक्रिय नजर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो वही बलवान फौजी को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भी 9% लोगों ने वोट देकर 5वें स्थान पर रखा है, यानी कि बलवान फौजी जो कि 5 बार के विधायक, 4 बार के विधायक, और वो कैंडिडेट जिनको पिछले चुनाव में
काफी बड़ी मात्रा में वोट मिले, मत मिले, उनको टक्कर देते हुए नजर आ रहे। वहीं इसके बाद अगर बात की जाए तो 9% वोटों के साथ ही भूप सिंह यादव छठे स्थान पर है। भूप सिंह यादव जो कि पशुपालन विभाग से संबंधित डायरेक्टर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं फिलहाल महेंद्रगढ़ हल्के से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सक्रिय है। भूप सिंह यादव को 9% वोट मिले। हालांकि बलवान फौजी से अगर मत के मामले में देखा जाए, गिनती के मामले में देखा जाए तो इनके वोट कुछ कम जरूर हैं, लेकिन परसेंटेज जो है दोनों की 9% है। तो ऐसे में छठे नंबर पर भूप सिंह यादव आते हैं, तो वही 7वें नंबर पर विष्णु डाबड़ और मनीष यादव आते हैं जो कि 5-5% वोटों के साथ है। विष्णु डाबड़ जो कि जेजेपी से चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो वहीं मनीष यादव आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष होने के साथ साथ बड़ी अहम जिम्मेदारी तो निभा ही रहे हैं पार्टी की, लेकिन महेंद्रगढ़ हल्के में भी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट लगभग फाइनल है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि ये वो 8 नाम जिनको वोट प्रतिशत के हिसाब से जनता ने हर स्थान नवाजा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रावदान सिंह जिन्होंने बाजी मार ली इस ओपिनियन पोल में, कहीं ना कहीं महेंद्रगढ़ की जनता की वर्तमान समय में पहली पसंद बने हुए हैं। लेकिन यहां पर यह कहा जा सकता है कि रावदान सिंह जिन्होंने हाल ही में लोकसभा चुनाव लड़ा, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता पूरे लोकसभा क्षेत्र में काफी बड़ी है। तो उनका जो वोट परसेंटेज है उसमें एक बड़ा हिस्सा महेंद्रगढ़ के अलावा जो नजदीक लगते और भी हल्के हैं वहां से भी आए हैं। तो कहीं ना कहीं फिर भी रावदान सिंह ओपिनियन पोल की परसेंटेज के हिसाब से पहले नंबर पर हैं। दूसरे नंबर पर सुरेंद्र कौशिक का स्थान आता है जो कि इनेलो प्लस बीएसपी के कैंडिडेट हैं। तीसरे स्थान पर संदीप एसडीएम जो कि निर्दलीय कैंडिडेट हैं, तो वही चौथे स्थान पर रामविलास शर्मा, 5वें नंबर पर बलवान फौजी, 6ठे नंबर पर भूप सिंह यादव और 7वें 8वें नंबर पर विष्णु डाबड़ और मनीष यादव 5-5% वोटों के साथ हैं। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि हजारों लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, हजारों लोगों ने वोट करके, हजारों लोगों ने इस ऑनलाइन ओपिनियन पोल में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके अपनी पहली पसंद बताने का काम किया है। लेकिन कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को यह ना समझा जाए कि जो नेता इस ओपिनियन पोल में पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर है, उस नेता को आगामी चुनाव के अंदर भी इसी तरीके से जो है वोट मिलेंगे। कहीं ना कहीं यह चुनावी परिणाम नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में जो नेता जनता की पहली पसंद है यह हम आज के दिन आपको बता रहे हैं। कल को जनता की पसंद भी बदल सकती है, कल को किसी नेता को टिकट मिलती, किसी नेता को नहीं मिलती, तो वो भी उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिलेगा। यानी कि राजनीतिक समीकरणों के अनुसार जनता की पहली पसंद भी ऊपर नीचे होती रहती है। तो कहीं ना कहीं आगामी समय में इसी तरीके के ओपिनियन पोल हमारे चैनल की तरफ से और भी होंगे, जिसमें आपको समय समय पर यह बताते रहेंगे कि आज के दिन महेंद्रगढ़ की जनता किसे अपने प्रतिनिधि के तौर पर देख रही है। लेकिन कहीं ना कहीं एक जनता का बड़ा हिस्सा वो भी है जो ऑनलाइन सर्वे में अपनी भागीदारी नहीं निभा पाए, फिर जो लोग एंड्रॉइड मोबाइल या फिर इंटरनेट यूज नहीं करते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन लोगों से गांव गांव जाकर रूबरू होकर भी उनकी पसंद आपको बताने का काम करेंगे कि महेंद्रगढ़ की जनता में ऑफलाइन तौर पर गांव गांव में कौन सा नेता जनता की पहली पसंद बना हुआ है। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। इन सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा। नमस्कार, जय हिंद।